बचपन से उनके मम्मी पापा लोग उन्हें ऐसी परवरिश नहीं देते हैं। जैसे कि उनका लड़का छोटे से ही कह रहा है कि मतलब किसी लड़की को छेड़ा है, ऐसे ही छेड़ता होगा तो उसकी बात पे लोग हंसेंगे कि देखो तो इतना छोटा है और मेरा लड़का मतलब क्या क्या कर रहा है, हंसेंगे। ये नहीं कि उसको एक बार डांट दे। और अगर वही एक लड़की होती तो लड़की अगर ये कहती, मतलब किसी लड़के को कहती कि चलो मेरे साथ घूमने चलोगे, तो उसको जोरदार एक थप्पड़ मारते हैं मम्मी पापा, है ना, ये बात होती है। तो वैसे वो लड़का चाण होता जाता है। फिर उसके बाद जब वो बड़ा होता है तब वो और कहे मेरे मम्मी पापा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं एक लड़की को क्या 10 लड़कियों को छेड़ता हूँ तो कुछ नहीं होता है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अब यही सवाल ना सब सारे एक से दूसरे बाहर नहीं आएंगी, ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी। मम्मी एक आप तुम लोग होते हैं गलत सोचते क्या हो जाएगा गलत है, मतलब मतलब उन्हें अभी दोस्ती की उन्हें भी तोड़ सकते हैं। लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो मतलब ऐसा कर नहीं सकते, मतलब कैसे तोड़ देते हैं कि मतलब ऐसे बस दोस्ती नहीं बस छोड़ दिया कैसा कैसे छोड़ते हैं। अगर जैसे एक लड़की से दोस्ती कर दी तो कर दी, कैसे छोड़ते हैं, छोड़ते ही क्या हो जाएगा। लड़की को ये पता रहता है मतलब कि वो सिर्फ उसने ही दोस्ती किया है, लड़की को मानने की वजह से लड़की से लड़का दोस्ती करता है, लेकिन लड़का तो बहुत सारे लड़कों से दोस्ती करते रहता है। जब उस लड़की को पता चलता है तो वो नहीं लड़ता। अब हाँ तो बताओ, लड़कियां लड़कों से दोस्ती करने से क्यों डरती हैं? लड़कियां जो है लड़कों से दोस्ती इसलिए नहीं करती क्योंकि वो अगर जानती हैं कि अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे घर का जो कोई अगर मैं जैसे कि मेरे चाचा ही है, अगर उन्होंने देख लिया और घर जाए और पूछे कि वो कौन लड़का था, कहाँ रहता है और क्या काम करता है, तुम मुझसे क्यों बात कर रही थी, किस लिए कर रही थी, अगर इन सब का जवाब अगर मैंने नहीं दिया तो वो सोचेंगे कि नहीं इसका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। चक्कर चल रहा है तो क्या हो गया, चक्कर चल गया तो क्या हो गया, तो घर से वो सोचेंगे कि अगर चक्कर भी चल रहा होगा, पता चले हमको नहीं पता चला तो वो लेकर भाग जाएंगे। तो अगर भाग भी गई तो क्या हो जाएगा, घर की इंसल्ट होगी। और क्या इंसल्ट होगी, जब भाई लेके लड़के हो किसी को भाग जाता है तो इंसल्ट नहीं होती। भाई को कुछ नहीं कहते ना, क्योंकि उनको छूट दी रही होती है। अच्छा तुम बताओ, लड़कियां लड़कों से मतलब मम्मी पापा मना करते हैं लड़कों से दोस्ती करने के लिए? मम्मी पापा इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर हमारी
क्योंकि अगर हमारी लड़की ने कोई ऐसा काम कर दिया तो हमारे परिवार की इज्जत जाएगी, और फिर अगर शादी करनी होगी तो दूसरी जगह उसकी शादी नहीं हो पाएगी। लड़की की इज्जत क्या है? कि वो अच्छे से रहे। अगर लड़की भाग गई तो फिर अपने ही तो मम्मी पापा की इज्जत जाती है, इसीलिए हम लोग डरते हैं। पता नहीं, पता है इज्जत बताना, इज्जत क्या है लड़कियों का? यही नहीं पता इज्जत। अच्छा तुम बताओ। मुझे नहीं पता इज्जत। तुम लड़की हो, तुम्हें नहीं पता? अच्छा चलो, तुमने दोस्ती कर ली किसी लड़के से, तो वो तुमसे प्यार करता है, तो अगर तुम चली गई उसके साथ तो क्या हो जाएगा? हम जाएंगे ही नहीं। सीधा जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाओगे? सोच लो। नहीं, किस लिए नहीं जाओगे? क्या हो जाएगा? शादी तो तुम्हें लड़के से ही करनी है। मम्मी पापा जब लड़के से शादी करते तब कुछ नहीं आता। पापा की पसंद होगी, फिर हम लोग अपनी पसंद से शादी भी नहीं कर सकते है ना। अपनी मनपसंद से शादी नहीं कर सकते? क्यों अपनी मनपसंद से शादी नहीं कर सकते? क्यों घर वाले? नहीं भाई, शादी जिंदगी तुम्हें बितानी है ना, तुम क्यों नहीं अपनी मनपसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती? क्योंकि हम लोग को इजाजत नहीं होता है लड़कों को पसंद करना। क्यों नहीं होता है? यही तो रीजन में ये घर वाले नहीं इजाजत देते हैं, वो खुद जाते हैं, खुद लड़के को देखते हैं, खुद बात करते हैं। वो लड़कियों में इतनी अभी छूट नहीं दिया गया है। अभी तक तुम्हारे मोहल्ले में कोई लड़की, मतलब जैसे किसी ने लव मैरिज नहीं की? नहीं, क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे कोई लड़की आज तक भागी या ऐसा कुछ नहीं किया? हाँ, बाकी है। भागी है। क्यों भागी? मतलब अगर वो भागे तो क्या हुआ उसके साथ? जो तुम्हारे मम्मी पापा डरते हैं कि मतलब ये तुम भी ना भाग जाओ। पता नहीं, वो ऐसे मतलब रहती थी, चली गई, अब क्या पता कि चली गई तो क्या हुआ? अब मतलब चली गई, वहीं रहती होगी अच्छी तरह से। अब कुछ नहीं, इज्जत जरूरी है वो अच्छी तरह से रहती हो। अगर वो उसके साथ भाग गई, अगर उस लड़के ने उसको छोड़ दिया तो फिर उसका क्या होगा? उसको तो कोई नहीं, उसको घर वाले भी नहीं बुलाएंगे और ना वो लड़का बुलाएगा। तो यही उसके साथ हुआ। और उसकी इज्जत तो जाएगी ही, और उसके बाद उसकी 4 लोग आके बेइज्जती करेंगे कि मतलब ये लड़की भाग गई, या ये हो गया, ये वो हो गया। तो मतलब इज्जत जो है लड़कियों की, वो क्या है? ऐसा क्या है जो लड़कों से जुड़ने के बाद चली जाती है? क्या है ऐसा? बगैर शादी से पहले ही तुम बोलो, बता सबको। किसी को नहीं आता आंसर? किसी को नहीं पता? अगर लड़की भाग गई लड़के के साथ तो क्या हो जाएगा उसका? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं वो क्यों? कोई जरूरत नहीं छोड़ना है अगर लड़का सही है तब तो समझो कि वो लड़की ठीक लड़का चुनी है। अगर वो लड़का नहीं ठीक है, एक बार लेके जाता है उसको अपने मतलब उसके घर से भगा के लेके जाता है, फिर बाद में जब उसको अपने घर की तरफ लेके जाता है तो पता चला 2-3 या 1-2 हफ्ते में फिर उसको बाद में छोड़ देता है उसको, तो फिर वो घर की भी नहीं होती है ना कहीं की भी नहीं होती है। मतलब अधिकतर लड़कों के साथ लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है। होता है इसीलिए मम्मी पापा डरते हैं। और लड़कियां भी जब ये चाहती हैं कि अब मम्मी पापा भी नहीं रखेंगे तो वो अपना जान दे देती हैं। कैसे जान दे देते हैं भाई? क्यों? कुएं में भी कूद सकती हैं। क्यों कूदती? क्या हो जाएगा ऐसा? लड़के के साथ भाग गए और लड़के ने छोड़ दिया तो मतलब जान दे देंगी? कोई लड़का उससे दोस्त कोई भी होगा उससे बात नहीं करेगा, उसके घर वाले सबसे पहले नहीं बात करेंगे। अगर माँ ठीक होगी तो उनके पापा नहीं ठीक होते हैं, वो पापा कहते हैं कि नहीं ये मेरी इसने पूरी इज्जत गंवा दी, मैं इसको घर नहीं मतलब आने दूंगा, और तुम इसको भगा दो, ये नहीं आएगी मेरे घर के अंदर।
और जब लड़का शादी करके वही जाता है पूछे इज्जत क्या है भैया? इज्जत वही है जो बार बार वही पॉइंट उठा के आ रहा है, क्या है इज्जत? बताओ सनम, तुम हट बताओ। मुझे लोग कहने लगे क्या है? बताओ ना, जल्दी से बताओ। चलो इज्जत क्या है? इज्जत क्या है? इनको दो, इनको इज्जत बताओ क्या है? क्या? Don't laugh. नहीं पता। इज्जत जो होती है लड़कियों की, वो उनके शारीरिक तौर से ज्यादातर जुड़ी होती है ना। लड़कियों का जो शारीरिक ढांचा होता है वो मतलब, क्योंकि लड़कियां जो है, लड़कियां ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लड़के नहीं हो सकते। ये बात तो साफ है ना। हाँ, तो होता क्या है, लड़के जो हैं अगर लड़की को भगा ले गए तो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की, तो प्रेग्नेंट कौन होगा, लड़की या लड़का? लड़की होगी या लड़का होगा, बताओ। तो अगर तुमने देखा लड़की को प्रेग्नेंट होते हुए? देखा है? हाँ, तो ठीक है। अगर लड़की हो गई तो अगर उसके फिर लड़के ने उसे छोड़ दिया तो वो क्या करेगी, बताओ। लड़के ने अगर वो प्रेग्नेंट हो गई और वो छोड़ दिया तो क्या होगा? लड़की को क्या होगा? लड़की का क्या होगा? कौन उसका साथ देगा? लड़की का अगर घर वाले उसके माँ बाप अच्छे हुए हैं तो माँ बाप उसके साथ देंगे, अगर नहीं हुए तो उसके ऊपर एक पहाड़ टूट के गिर पड़ेगा और फिर वो अपनी जान दे देगी। अच्छा, कैसे मम्मी पापा अच्छे होते हैं? जो अपने बच्चे का दुख दर्द समझ सके। तो जब वो दोस्ती लड़के के साथ भागी तो उनको कुछ दुख नहीं होगा? दुख हुआ था, बहुत हुई थी। क्या बोले भैया? तो लड़की अगर प्रेग्नेंट हो गई तो वो रखेगी कहाँ अपने बच्चे को, या कुछ ऐसा समाज चाल हो सकता है कि वो लड़की अगर कोई अच्छा लड़का मिल गया तो वो दूसरी शादी भी कर सकती है। अगर लड़का ठीक हो गया, अगर उस लड़की का साथ देगा, नहीं हो भी सकता है, पक्का भी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। कभी हाँ, फिल्मों में भी होता है। बस फिर रियल स्टोरी में बताओ, किस लड़के ने भागी हुई लड़की को अपनाया? ना बताओ। नहीं, मैंने तो अभी आजकल किसी को नहीं देखा। मैं पिक्चर की बात नहीं कर रही हूँ। तुमने देखा है? नहीं देखा ना? अच्छा, किसकी यहाँ शादी हो गई? हाँ, बताओ। उधर बताओ, उधर 17। आपकी शादी हुई थी तो कितने साल की थी आप? नहीं, 16 साल की थी मैं। और अब क्या है? आप कितने साल की हैं? अभी मेरा 18 साल चल रहा है। तो आपकी मतलब शादी कम उम्र में हुई? कानूनन जो है लड़कियों की शादी 18 साल के बाद ही करनी चाहिए। तो क्यों, किस लिए मम्मी पापा ने आपकी शादी इतनी जल्दी कर दी? किस लिए मम्मी ने आपकी इतनी जल्दी शादी कर दी? मुझे तो नहीं पता कि मम्मी ने मेरी कम उम्र शादी क्यों, क्योंकि मैं गांव में रहती थी और मेरी मम्मी लखनऊ में रहती थी। जब मेरी शादी ठीक हुई, जब मम्मी लखनऊ से गांव गई तो मुझे पता चला कि मेरी शादी होने वाली है। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी होने वाली है। जब 2 हफ्ते रह गए तो मम्मी जब गई तो बताई, जब तैयारी होने लगी तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये सब क्या हो रहा है? तो मम्मी ने बताया कि पता चला फिर कि मेरी शादी होने वाली है। अगर यहाँ सब मतलब सबकी एज टीनेज में है ना, सब लोग टीनेज मतलब 10 से ऊपर सब है ना, अगर आपकी इस वक्त शादी कर दी जाए तो क्या? और तुरंत से
भेज दिया जाए, क्या होगा? जिंदगी बेकार। कैसे हो जाएगा? लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, घर का पूरा काम होकर। बताओ भैया, बताओ क्या हो जाएगा लड़की के साथ? उसकी पढ़ाई, उसकी जो भी वो जो उसकी खुली जिंदगी जो उसके माँ बाप के यहाँ होती है, मतलब कि मायके में जो होती है, उतना ससुराल में नहीं होता है। तो वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, पूरा काम भी करती है, उसको पढ़ने को मन भी होता है तो वो भी नहीं पढ़ पाती है, और कहीं घूमने को मन होता है तो भी नहीं जा पाती है। जैसे तुमने कहा लड़की की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, कौन सी स्वतंत्रता? घर में कौन सी स्वतंत्रता है आपको? घर में तो ऐसी तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्या भैया? सोच के बोलो। हाँ, सोच के बोलो, क्या घर में स्वतंत्रता है तुम लोग की? शादी के पहले क्या वो सब करने दिया जाता है? नहीं, शादी के पहले ये सब नहीं करते। शादी नहीं होती है, लड़की कम उम्र की रहती है तो उसको खेलना चाहिए, खाना चाहिए, हर चीज़ सीखना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, और बहुत सी खुशियाँ उसको, मतलब कि बहुत वो रहता है कि हम बहुत सपने वो करती है। लड़की अपने से पहले खड़ी नहीं हो पाती है, उसकी पूरे शरीर सही से बन भी नहीं पाती है कि शादी हो जाती है, लड़की की जिंदगी बेकार हो जाती है। कम उम्र में शादी कर देने से उसकी तो पूरी शरीर भी नहीं बन पाती है, और उसको ससुराल शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है। वो सास ससुर की सेवा करती हैं और मार भी सहती हैं, फिर जिंदगी भी वो लोग की बेकार होती है। तुम्हें नहीं लगता घर में भी शायद उनके साथ ऐसे ही होता है? होता होगा, घर में भी वो लोग के साथ ऐसे ही होता होगा। मतलब जैसे, अच्छा तुम लोग अपने अपने घर में अभी जिनकी शादियां नहीं, उनके घर में कौन सी आजादी मिलती है? किस चीज की आजादी है? सबके घर में कौन सी आजादी है? यही कि हम लोग को अभी पढ़ने दिया जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत मम्मी पापा जब जाते हैं घूमने तो हम लोग को भी साथ लेके जाते हैं घूमने। शादी के बाद नहीं जाना? शादी के बाद नहीं जाना? कैसे? ये नहीं मालूम। शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ तो तुम घूम सकती हो ना? ससुराल वाले अलाउड नहीं करेंगे। ससुराल वाले अलाउड नहीं करेंगे। अच्छी लड़कियों की आजादी क्या है? क्या बोलो बोलो, तुम बोल दो। लड़कियों की आजादी क्या है? बोलो, कोई बोले, कोई जिसकी मर्जी करे वो बोले। तुमने कुछ नहीं बोला, बोलो बोलो ना, कुछ तो बोलो, कुछ बोलो। लड़कियों की आजादी क्या है? ओके ठीक है, मतलब हिंदी तो समझते हैं ना? मैं एक सवाल पूछूं? मुझे बताओ कि तुम्हारे ग्रुप में ये 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, ठीक है? ठीक है, हो चुकी, अच्छा है कि हो गई। क्यों नहीं? उनकी भी उम्र पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी 18 साल की नहीं हुई। पढ़ने को है और कुछ कर दिखाने को है, इसीलिए। तो फिर इन्होंने मना क्यों नहीं किया? आंटी मम्मी पापा के आर्डर नहीं थे ना, इसलिए। तुम लोग भी कर लोगे? क्यों? इन्होंने नहीं मना किया तो तुम कैसे मना कर लोगे? हम लोगों क्योंकि आंटी हमारे पापा बोलो। बेटा क्यों नहीं मना किया? आंटी जैसे कि अरे क्या नाम, घर पे माँ बाप डांटते हैं, कहते हैं कि मेरी इज्जत चली जाएगी, घर पे मेहमान आए हुए हैं, मेहमान के सामने ऐसे तो डांटते हैं। मेहमान लोग ऐसे वो समझाते हैं, जब ऐसी शादी कर दी जाती है उसमें फिर हम लोग मना नहीं कर सकते, जो माँ बाप कहते हैं वो करना पड़ता है। जैसे कि आंटी बताया नहीं जाता है बच्चियों को, और अहम वक्त पे बताया जाता है, और जैसे कि मेहमान घर पे हैं और उसी वक्त बोल दिया जाए कि तुम्हारी शादी हो रही है, तो आंटी बोलेंगी कि इज्जत चली जाएगी मेरी, तो बच्ची को भी तो डर होता है। तो मुझे बताओ ऐसे में क्या करना चाहिए? कोई ऐसे
मतलब किसी ऐसे का साथ लेना चाहिए कि जो माँ बाप को समझा सके ये बात कि अभी इस लड़की की उम्र नहीं है शादी करने की। अगर तभी भी वो लेकिन वो शादी कर देते हैं, लेकिन अगर ज्यादा थोड़ा समझ जाते हैं अगर माँ बाप तो नहीं भी हो सकती है शादी। और जो ना समझे तो शादी हो जाती है। तो ये क्या करें? ये क्या करें, यही तो प्रॉब्लम है। क्या करें? हाँ क्या करें, उसको फिर से यहाँ पे बुला लेना चाहिए। फिर से यहाँ पे बुला लेना चाहिए लड़की को। मतलब लड़की को ससुराल जाने नहीं देना चाहिए। मतलब मम्मी पापा रख लेंगे, रखना शादी हो गई जैसे 3-4 साल ना भेजे ससुराल, 5 साल। वैसे हम लोग में तो होता है 4-5 साल के बाद भेजते हैं, गौना देते हैं, जो भी गौना होता है जो देते हैं, तो वो शादी में विदा नहीं करते हम लोग को, तो वो 4-5। और मुझे बताओ, जैसे तुम अपने पति को देखिए, फोन वोन आता, रोज बात होती है। अच्छा। तो तुम खुश हो कि तुम्हारी शादी होगी? नो आंटी। क्यों? मुझे एक तरफ से ये खुशी है क्योंकि मेरा पति मुझे पढ़ने दे रहा है और कह रहा है कि जब तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी तभी मैं तुमको लाऊंगा, क्योंकि वो उसने बताया, घर वाले ने बताया कि तीसरे में तुम्हारी गौना जाएगा। मैंने अपने पति से बात की कि अरे मेरी भी पढ़ाई नहीं पूरी, कम से कम मैं 10th तक पढ़ लूँ तो फिर उसके बाद मैं आऊंगी। तो मेरे पति ने कहा ठीक है तुम 10th तक पढ़ लो, फिर तब तक मैं भी कहीं सेटल हो जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं गौना लाऊंगा। बताओ क्या बताइए, सब कर लो। क्यों ना करो? आंटी लड़का तो कह देता है आंटी लड़का तो मतलब कह देता है तुम पढ़ाई कर लो, पर इधर के मम्मी पापा उधर के मम्मी पापा दोनों कहते हैं नहीं तुम जाओ, और वो कहते हैं नहीं तुम आओ। अच्छा, पढ़ाई करने न करने से क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है? ना करो, पढ़ाई करनी जरूरी है। बहुत फर्क पड़ता है आंटी। आज तुम्हारा गौना हो जाए और तुम्हारी 10वीं पास ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क? कोई बोलो। अगर पढ़ाई ना करो और शादी हो जाए तो क्या बोलना है भाई? एक बार सब लोग को एक बार पढ़ाई नहीं, अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे तुम लोग सब चुप हो, जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर कोई हद नहीं, कर लो शादी, उसमें क्या है? क्यों नहीं चाहते? बताओ नंदिनी। नहीं हो क्यों तुम 10वीं को खत्म करना चाह रहे हो? तुम क्यों 10वीं खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहती हूँ कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाई कर सकते, 10 तक तो पढ़ाई कर सकते हैं, या छोटी मोटी मुझे कोई नौकरी मिल सकती है, पढ़ी लिखी रहूंगी तो कुछ नौकरी मिलेगी तो मैं कर सकूंगी, ताकि मैं आगे चल के कोई मुझे परेशानी ना हो। और आंटी किस तरह की परेशानी? जैसे कि आंटी अगर जो मान लो हमारे पति अगर जो ना हमारा साथ दिया तो हमको निकाल दे, और फिर उसके बाद मैं बाहर ये अपने माँ बाप के घर जाऊं, और अगर जो कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो मैं अपनी नौकरी करके अपनी जिंदगी अपना मैं जी सकती हूँ। और इसलिए पढ़ना जरूरी है। यस आंटी। तुम नंदिनी बताओ। हाँ बताओ बच्चों। अर्चना कुछ बोलना? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जिन बच्चों, अब जैसे तुम दोनों की शादी हो चुकी है, और तो तुमको कैसे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अब कैसे होगी? तुम्हारा गौना होने जा रहा है, मैंने सुना। अभी तो घर वाले कहते
हाँ, उन लोगों को गाना चाहिए। तो फिर तुम्हारी पढ़ाई रह जाएगी। यस आंटी, मैं गौना दे दिया जाता है, फिर 2-3 दिन ससुराल लड़की रहती है, फिर ले आते हैं, फिर साल भर छोड़ देते हैं, फिर साल भर के बाद फिर लड़की को ले जाते हैं। लड़की को ले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी क्या होगी मुझे बताओ, थोड़ा सोचो। ससुराल चली जाएगी फिर क्या होगा? कैसे बदल जाएगी? आंटी, शादी के बाद उसकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि लोग माँ, उसकी सास होगी और उसकी जो नंद होगी, सब लोग ताने देंगे, ऐसा ऐसा कहेंगे और सारा काम कराएंगे। उसकी वो वैसे भी छोटी है, फिर भी उस पर सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं और फिर जो होता है। आंटी, ससुराल वाले चाहते हैं कि मतलब जो लड़की आई है उसको अपना नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं दूसरे के घर से आई तो ये मेरे नौकर के बराबर है। मतलब इसका काम ही है कि ये घर का मतलब काम करे, इसीलिए मैंने अपने लड़की की शादी की। और मतलब उसको इसीलिए शायद जल्दी लाना चाहते हैं कि उनका कुछ काम मतलब कुछ हुक्म उसके ऊपर झाड़ सके, अपनी जो मतलब मंशाएं होती है वो उसके ऊपर उतार कर पूरी कर सके। नहीं गलत बोल रही है आंटी, मेरा सुना नहीं। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी क्या जिंदगी होगी? मतलब जैसे अभी तुम्हारी शादी हुई, तुरंत तुम्हें ससुराल भेज दिया जाए तो ससुराल में क्या होगा? बताओ, जो रियल में होता है, सबके साथ होता है, वही बताओ। क्या होगा? यही काम। लड़की को शादी के बाद ससुराल में जब भेजते हैं तो उसके साथ क्या क्या होता है? उसके आंटी, कोई और बताए? उसको बिल्कुल काम वाली की तरह रखेंगे और उसके ऊपर रोब भी जलाएंगे और उसको अगर मारना भी होगा, कहीं से अगर बाहर से गुस्सा हो के तो उसको घर में भी मारेंगे। उसका आदमी भी अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो वो गलत होगा तो वो भी आके उसको मारेगा। और बहुत लोग होती हैं जो सास भी अपनी बहू की लगाई दुताई करती हैं तो और उसको मारता है, तो बेचारी की जिंदगी बिल्कुल एक बेबत्तर औरत की तरह हो जाएगी। वो सबकी डांट सहेगी और दुखी भी रहेगी, तो उसका कोई भी दुख बांटने वाला नहीं होगा। नौकरी करनी होगी तो क्या सहेगी? नहीं सहेगी, क्योंकि उसको सब बातें पता होंगी ना। ऐसे हुआ क्या होगा, फिर क्या करेंगे? बहुत लड़कियां जो चुपचाप सह लेती हैं और बहुत लड़कियां जो नहीं सहती हैं, लेकिन लड़कियों की ये बात होनी चाहिए कि उनको अपनी जुबान जरूर खुलनी चाहिए। अगर ना माने फिर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। मुझे एक बात अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसे हुआ तो क्या करोगे? अगर जो हमारे साथ ऐसा हुआ तो मैं अपने हस्बैंड से कहूंगी कि अब मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। अगर जैसे मुझे बिल्कुल एकदम काम से एकदम सुबह उठती हूँ, मैं पूरे शाम तक काम ही करते रह जाती हूँ और फिर मम्मी पापा की डांट भी सहती हूँ। मैं ऐसा काम नहीं करूँगी और मुझे यहाँ नहीं रहना है। अगर जो पढ़ी लिखी रहूँगी, अगर जो नौकरी करूँगी तो फिर मैं ऐसे डांट थोड़ी नहीं सहूँगी और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत काम करूँगी, जो मतलब कि पति के साथ थोड़ा बहुत काम करूँगी। ये नहीं कि मुझे बस सुबह उठा बस शाम तक मैं काम ही करती रहूं या जो काम घर का। आंटी, अगर मेरे साथ हुआ ना तो मैं कविता मैम को बुलाऊंगी, मुझे आंटी को बुलाऊंगी, ये सारी आंटी को बुलाऊंगी और ये सारी आंटी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। और लोग अपनी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं खुद सॉल्व करेंगे। वो कैसे उसको सॉल्व करने के लिए क्या
क्लास 8 से हैं और सब क्लास 8 से हैं। वैसे तो अपना नाम बताएंगे फिर बस। प्रीति, नीसू, खुशबू, पिंकी, लक्ष्मी, किरण। तो हम लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए? वैसे तो आपको मालूम होना नहीं चाहिए, वैसे हम लोग ने बताया नहीं है तो पता कैसे होगा। हम लोग सबसे पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि आप सबके घर में सब मतलब कि ज़्यादातर लड़कियां जो होंगी आपके घर में सब यहीं आती होंगी, है ना? सभी जानते हैं कि अच्छा, आप लोग के घर में सबको पढ़ाई करने के लिए मतलब कि पूरी छूट है कि आप जितने साल तक चाहे पढ़ाई कर लीजिए? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सबके घर में पूरी छूट है कि सब आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं? कहाँ तक? हमारे घर में छूट नहीं है क्योंकि हमारे घर में कहते हैं कि 8th पास करके बस इतना ही पढ़ाई होगी और आगे नहीं। मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मेरे मम्मी पापा नहीं चाहता कि मैं आगे पढूं। क्यों नहीं चाहते? कि उनको ये वो है कि शायद गलत कुछ ना हो जाए? नहीं, ये वो नहीं है पर वो बस फिर भी क्यों? बोझ समझ के हटाना चाहते हैं? सोच समझ कर हटाना चाहते हैं। मेरे घर में भी नहीं। क्या नहीं? मतलब पूरी पढ़ाई। मतलब कि तुम अगर चाहो कि 30 साल तक पढ़ना कि मैं पढ़ती रहूं तो पढ़ती रहे? नहीं देखिए, अब तक चाहेंगे कि शादी कर दीजिए? अभी नहीं। फिर भी मतलब कि 12th के बाद, BA के बाद कब कि B.Ed कर लो, जितना चाहो मतलब पढ़ो, या 23 तक कर देना चाहिए? नहीं, अभी शादी नहीं। इतना मालूम। बस 12 शायद क्या? अच्छा तुम बताओ, मतलब कि तुम कितने साल तक चाहोगी तुम पढ़ती रहो? तुम्हारे मम्मी डैडी मतलब कि अपने पैरों तक खड़े हो जाएं तब फिर बाद में। मतलब कि तुम 30 साल तक पढ़ना चाहोगी कि मैं 30-40 साल तक पढ़ती रहूं उसके बाद सोचूंगी शादी के लिए? पढ़ना चाहिए। अच्छा, और सब पढ़ने देंगे तुम्हें? तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कब शादी करनी चाहिए? जब तक हम पढ़ना अपने पैरों तक खड़े ना हो जाएं। हमारे घर वाले चाहते हैं कि हम 4 साल तक मतलब 4 साल तक पढ़ लें, 12th पास कर लें, उसके बाद कर दें। मगर मेरी इच्छा है कि मैं आगे और पढूं और नौकरी करूं। अगर मेरे घर वाले अगर चाहेंगे तो अगर मैं 12th क्लास में आ गई तो मैं लड़ भी सकती हूँ। मैं बोल दूंगी मुझे नहीं करनी है, अगर किसी तरह लड़ के मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है। तो बोलना चाहेगा? अच्छा, सब स्कूल अकेले आते हैं घर से? कितने लोग झुंड में आते हैं, मतलब कि सब ग्रुप बना कर आते हैं? रास्ते मिल जाते हैं, घर से अकेले नहीं हो तो फिर अकेले आते हैं साइकिल से। घर से सब अकेले आते हैं? मतलब कि कोई वो नहीं कि अकेले जाती हो, अकेले जाते हो? अच्छा, जब अकेले आते हैं तो रास्ते में कोई तुम्हें ऐसे कोई बोलता है? नहीं, मान लो तुम्हारा स्कूल रहेगा 12 से 6 जैसे कभी कभी तुम लेट हो जाओ, घर में बताए बिना, या तुमने रास्ते में कुछ लेने लगी सामान या बुक को लेने चली गई तो वहाँ लेट हो गई, तो तुम्हारे घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे उस समय? बता दूंगी तुरंत कि गए थे, यहाँ गए थे, क्या काम करना था। अगर हमने कह दिया स्कूल में थे तो कहेंगे सभी लोग आ गए और तुम कहाँ रह गई थी। अगर हम कहेंगे होमवर्क उतारे थे, कह रहे थे हाथ बढ़ा के काम किया करो, जरा जल्दी घर आया करो, देर मत किया करो। डांट, फिर पापा मम्मी की डांट हमेशा पड़ती है उस पर। लेट बोलोगी तो डांट पड़ेगी। और क्या, पहले मम्मी कहेंगे अगर जाना है तो बता के जाना चाहिए, घर में बता दो, क्योंकि उन लोगों को डर लगा रहता है। हाँ, वही तो बात है। मान लो अचानक यहाँ से, तब भी कहेंगे कि बता। ये कहोगी ना कि मम्मी अचानक काम पड़ गया, या अचानक आंटी ने बोल दिया कि आप तुम जाओ उसकी बुक्स ला के हमें ये वाली बुक्स पहुँचाएंगे। अगली बार से ऐसा मत करना, मत जाना, बस मानना ही पड़ेगा, कहेंगे अगली बार से मत जाना। मतलब कि वो बोल दें
कि अभी जैसे तुम लोग में सभी, वैसे तो यहाँ पर 15 से ज्यादा का मतलब 50 से नीचे का कोई नहीं है, सब 15 के आसपास है ना। लास्ट एज 15 है यहाँ पर, है ना। ही है सब, है ना। तो सभी है, मतलब कि तुम लोग आ जा सकते हो कहीं। तुम लोग को ऐसा तुम लोग के हिसाब से ये लगता है तुम लोग को कि तुम लोग कहीं भी आ जा सकते हो, है ना। कहीं भी चाहो, ये इतनी फ्रीडम तुम लोग को मिली हुई है। या इस स्कूल से आए तुम लोग को लगता है ना, कि जब से स्कूल में आए हम लोग इतने हम लोग के अंदर से इतना वो हो गया है कि हम लोग कहीं भी अकेले जा सकते हैं, कहीं भी, मतलब कि कोई भी कॉन्फिडेंट बहुत आ गया है ना तुम लोग के हिसाब से। तुम लोग क्या सोचते हो तुम्हारे घर की सिचुएशन देखते हिसाब से, कि मान लो तुम लोग शाम को किसी, तुम लोग को 7 बजे जाना है, अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, तो तुम लोग को क्या करोगे? जाओगे? 7 बजे जाओगे, अंधेरा हो चुका है, और तुम कोई ना कोई जाएगा साथ में। अगर जाएंगे तो, अगर नहीं जाने देंगे तो मतलब नहीं जाएगा तो जाने देंगे। बगल में होगा तो फिर जाने देंगे, अगर पास में दूर होगा तो फिर नहीं जाने देंगे, कहेंगे इतनी रात अकेले कैसे जाओगे। अगर दूर होगा तो भैया को भेजा जरूर जाएगा साथ में, यहाँ अकेला सीधी बात कहेंगे, भीड़ होगी ये वो, कहाँ जाओगे अकेले? नहीं, तो तुम्हें बहुत दूर जाना है, दूर जाना है। कहेंगे वहाँ पे खूब सारे लड़के आए होंगे और ऐसा होगा, हाँ इसलिए वहाँ पे मत जाओ तुम अकेले। तो मतलब कि तुम बर्थडे पार्टी में चाहती हो कि तुम बहुत स्टाइलिश जीन्स पहन के जाओ और टॉप बहुत छोटा सा, तो सब कभी नहीं होगा, नहीं होगा, जाने नहीं देंगे ना। क्यों नहीं पहनने नहीं देते? अब क्या पता, वो उन लोग की मर्जी है, क्या करें। तुम लोग का दिल नहीं होता पहनने का? पर हम लोग का, अच्छा, तुमको फ्रीडम मिल जाए कि तुम पहन के जा सकती हो, तो तुम पहन के जाओ। अगर मेरे घर वाले कहेंगे तो, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिफरेंट चीज है। मैंने क्या लिखा? अगर मान लो तुम अपने घर में सारा काम करते हो ना, सभी लोग अपने घर में काम करते हैं ना, लेकिन अगर तुम लोग स्कूल का काम तुम्हें एक दिन ज्यादा भी मिल गया, तो अगर तुम उसे खाना बनाते हो रोज, खाना ना बनाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? पिटाई होगी। मैं तो घर में थोड़ा सा पढ़ाई में जुटी, खाना नहीं बनाइए। पहली बात तो पिटाई हो जाएगी, बोलेंगे घर वाले कि मतलब पढ़ाई में जुटी हैं और खाना नहीं। पढ़ाई करना जरूरी है। सबसे पहले खाना बनाओ फिर पढ़ाई करो। हाँ बोलेंगे, अगर बोलेंगे ज्यादा तो घाटे मारे जाएंगे, ये होगा। नहीं तो तुम्हारा पेपर है, जैसे रोज काम करते हैं घर में सब है, लेकिन पढ़ाई तुम्हें करनी जरूरी है क्योंकि कल पेपर है तुम्हारा। तो तुम क्या कहोगी, मतलब कि पढ़ाई मुझे करनी है, या तो फिर तुम पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओगी? मतलब कि मैं एक काम करती हूँ, मैं बगल में मैं कोई खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, कुछ भी मैं ऐसा करती हूँ, मैं कॉपी रख लेती हूँ और उसमें देखा करती हूँ और याद किया करती हूँ और रोटी बेला करती हूँ। दाल बनाना हुआ मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हाँ, ऐसे मुझे याद होता है। घर में कोई रहता तो है नहीं, बस उसी पे ध्यान। हमें तो अगर हम काम पढ़ने बैठे तो मुझे कोई काम नहीं करेंगी मम्मी, कोई भी काम। हम पढ़ने के सिवा हम कोई काम करते नहीं ज्यादातर घर में। अगर मुझे काम पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, मैं काम करने के समय पढ़ती हूँ। काम अगर मैंने बर्तन धुल लिया तो मम्मी झाड़ू लगा लेती है, उस समय मैं पढ़ लेती हूँ। मतलब ये है कि कोई और काम कर सकता है, अगर तुम ना करो तो तुम्हारी जगह पे और भी काम कर सकते हैं। और अगर तुम्हें कोई काम दिया गया है ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम ना करो उसको, तब क्या होता है घर में? तब कहा जाता है पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, काम नहीं। हमने जो काम कहा वो क्यों नहीं हुआ, अगर हम कहेंगे हम पढ़ रहे थे, बहुत गुस्सा करती हैं, मम्मी हो या पापा, दोनों लोग बहुत गुस्सा करते हैं। पढ़ाई जरूरी है, काम तो कभी भी हम कर सकते हैं, काम है उनके हिसाब से काम जरूरी है। पढ़ाई तुम बाद में कर सकती हो, जो हमें लगता है काम कि हम काम बाद में कर सकते हैं, हमारा पेपर है कल तो हमें पढ़ाई करनी है, उन्हें लगता है कि नहीं हमारा काम जरूरी है। इस बात से घर में बहुत लड़ाई भी हो सकती है और हद तक बनती है।
कि अभी काम कर लो, रात को जब सोने का समय होगा तो अपनी नींद खराब करके तुम पढ़ सकती हो। अभी जरूरी काम करो पहले। नहीं तो उस पे भी हम सोच करते नहीं तुम मतलब वो लोग सोचेंगे, ये यही कहेंगे तुम्हें पहले अपना काम पूरा करना है ना, कि पहले काम जरूरी है उसके बाद कुछ करो। अच्छा ये बताओ कि पढ़ाई क्यों जरूरी है? हमें पढ़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि पढ़ाई हमारी जिंदगी में तो एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो हम आगे चल के जो अगर हमारे माँ बाप चाहते हैं कि उन्होंने हमारी कम उम्र में शादी करने की सोची और हम सोच रहे हैं हमें पढ़ना है, उनकी बात को लेकर हम चलेंगे, फिर भी हम कहेंगे उनसे पढ़ने के लिए। और हम अगर थोड़ा सा भी पढ़ें उसमें हम अपने आप को जागरूकता समझते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं हमें शादी अभी नहीं करनी है। और लोग करने की क्या है शिक्षा क्या? अगर हम पढ़ाई कर लेंगे तो हम अपनी बातें अपनी जो भी काम करना होगा अपने हाथ से कर सकते हैं, ना कि किसी से पूछ के। किस तरह का मतलब? कोई भी काम हो, कोई जैसे पढ़ना, कहीं जाना, कोई भी। मतलब कि अगर तुम पढ़े लिखे हो तब मम्मी पापा भेज देंगे कि तुम कहीं भी जा सकते हो। अगर हम लोग पढ़े रहे, अगर हम लोग मतलब कि पढ़े हैं हाँ, तो अगर मान लो हम लोग की पढ़ाई कर दी गई, मतलब पढ़े हैं और मम्मी पापा ने अपनी मर्जी से भी कहीं शादी वादी कर दी हाँ, उसके बाद में कोई सी प्रॉब्लम हुई तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे से बात सबसे कर सकते हैं, तो जॉब भी कर सकते हैं। हम लोग को वहाँ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, हम लोग उनको बता देंगे कि हम लोग कर सकते हैं, क्यों तुम्हारे सहारे रहें। मान लो तुम्हारे जहाँ तुमने शादी करी गई है तुम्हारी, तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ी लिखी हो तो क्या, हमारी बहनें भी पढ़ी लिखी नहीं, जॉब नहीं करना है, तो तुम क्या करोगी? करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। जॉब करने जाने को अपनी सास से लड़के तुम चले जाओगे जॉब करने? जाएंगे, जॉब करेंगे, पैसा रहेगा, रहने को होगा बस। काम है इतना, मुझे 500 रुपए दे दो। तो मतलब किसी से अच्छे से बात कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े सकते हैं, मतलब कि किसी पे मतलब वो हेल्प मांगने के लिए किसी दूसरे घर नहीं जाएंगे कि मेरी आज ये हेल्प कर दीजिए। अच्छा एक मत बेटा तुमसे यहाँ पे कौन कितनी लड़कियां हैं जो काम भी करती है बाहर और वही? अच्छा तो कितने दिन में कितने घंटे काम करते हो? 5 घंटे। मतलब किस टाइम से किस टाइम? 6:30 से और कभी 10:30 बज जाता है। 6:30 से कब तक? 6:30 से काम शुरू करते हैं। 10:30 10:30। अच्छा और फिर स्कूल के बाद भी फिर घर में काम करते हैं। स्कूल के बाद जब जाते हो उसके बाद फिर मतलब कपड़े उतारते हैं, फिर तुरंत चले जाते हैं। फिर से वापस जाना पड़ता है हाँ काम करने? हाँ। तो कितने बजे खत्म होता है? वहाँ पे कभी 9 बज जाता है तो कभी 9:15। तो तुम पढ़ती कब हो? फिर घर में खाना बना के मतलब पूरा काम खत्म करके फिर पढ़ाई को शुरू करते हैं। रात में? तो बेटा ये अगर तुम्हारा मन करता है पढ़ने में? हाँ बहुत। इतना मन कर तब भी पढ़ने में? यस। अपनी नींद खोल कर भी मतलब पढ़ते हैं कि हमको अगली बार टेस्ट देने हैं, कल देना टेस्ट, तो मतलब डर लगा रहता है कि पढ़ाई अच्छी लगती है। यस। क्यों अच्छी लगती है? मतलब कि हम मतलब क्लास में अच्छे नंबरों से पास हों, कि मतलब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और भी मतलब बहुत सारी चीजें। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं ये बताओ? 6 लोग। कौन कौन? हम हैं, मेरी 4 बहनें और पापा हैं और भाई। तो घर का खर्चा कौन उठाता है? मतलब हम 2 बहनें और 1 भाई उठाते हैं। पापा क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। वो पैसा तुमको देते हैं? नहीं। क्यों? मतलब शराब पीते हैं। शराब? खाना घर में वो खाते हैं? क्यों? और बनाती तुम हो, कमाती तुम हो, क्यों खाते हैं? किया तो है मतलब कि पैसे तो तभी खाना मिलेगा, मतलब ऐसे मतलब बहुत बार लड़ चुके हैं, बोलते कि हम लोग को मतलब आपको खिलाना चाहिए हम ही लोग को, तो लेकिन आप तो हम लोग से खुद खाते हैं। तो क्या बोलते हैं? कहते हैं 15। 9 और भाई? 13। और कौन कौन काम करता है? मेरा भाई और हम और बहन भी करती है? कहाँ काम करती है? मतलब मेरी गली में ही।
अच्छा, और कितना आमदनी हो जाती है? मेरे तो 1250 हो जाते हैं। काम चल जाता है? नहीं, कभी तो एडवांस मांगना होता है। नहीं तो तुम्हारा वैसे घर का राशन पानी और स्कूल का सब कर लेते? स्कूल में थोड़ा सा नहीं देना पड़ता है, तो इसलिए मतलब हो जाता है। अच्छा, तुम्हारी मम्मी के डेट कब? 2003 में। तब से तुम उससे पहले तुम स्कूल आ रही थी, तो तुमने कभी सोचा भी नहीं कि अब मम्मी नहीं है तो मैं स्कूल ना जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं सोचा। और तुम ही अपना भाई स्कूल जाता है? हाँ, वो भी आता है, उसका भी नाम लिखा दिया है। किधर? वो ज्ञान विज्ञान स्कूल। कौन सी क्लास? 3rd। और सब लोग मेहनत से पढ़ते हैं और तुम देखती हो? यस। देखो कितनी वैसे कितनी मेहनत है, हाँ? और कोई वो तो सोचे कि नहीं क्या करना है हमको, मतलब मम्मी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी इतनी जल्दी जिम्मेदारी उठानी बहुत ताली। और आशीर्वाद, तुम देखना सब कुछ ठीक होगा। आंटी चल गई कर रही आगे चल के और अच्छा होगा। बहुत हिम्मत है। वेरी गुड, वेरी गुड। लगता है सबको कि नहीं हमको हिम्मत कैसे बढ़ानी चाहिए हम लोग को? पढ़ाई तुम्हारे लिए जरूरी क्यों है, ये पूछा था। पढ़ाई हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप ही कुछ कर सकते हैं, अपने निर्णय अपने आप ले सकते हैं और अपने आप अपना खर्चा चला सकते हैं अगर कोई हमें ना दे तो। और पढ़ाई में ही हम 4 दीवारों के अंदर बैठे बाहर की दुनिया देखते हैं। देखो, तुम सबने कहा कि पढ़ाई पढ़ लिख कर हम लोग बोल सकते हैं या अपने मतलब कि कहीं भी जा सकते। तुम लोग ने बहुतों ने ये भी कहा कि कहीं आ जा भी सकते हैं और बोल सकते हैं खुल कर, बाहर कुछ कहता उससे लड़ सकते हैं। लेकिन मान लो कि तुम लोग ने पढ़ लिया लिख लिया सब कर लिया, लेकिन मम्मी डैडी ने कहा कि नहीं आपको ना कमाना है ना कुछ, जैसे शादी हम करते हैं वैसे ही करना है, कोई बोलने की जरूरत नहीं। तुमने अभी कहा कि मेरे पापा कह रहे हैं कि अगले साल मैं तुम्हारी शादी करने की सोच रहा हूँ, तो अगर शादी कर दी जाएगी तो पापा ने ये भी कहा कि कुछ भी हो तुम्हें पढ़ो कुछ करो, नहीं बाहर काम नहीं करना है कहीं, घर में रहकर तुम जो छोटा मोटा काम करती हो उससे तुम कुछ भी कमा लो वो ठीक है। नहीं तुम्हारे हिसाब से क्या है, तुम लोग सब पढ़ के तुम लोग क्या चाहोगे कि काम करें हम लोग या जैसे ही शादी कर दी जाती है उसी कर लें? तो मुझे बताओ, तुम बता रही हो ना कि पैरों पे खड़े हो जाएंगे, पैरों पे तो तुम अभी भी खड़ी हो, मतलब अपने को कमा रही हो, तो फिर अच्छे से नौकरी कर सकेंगे हम लोग। किस तरह की नौकरी? अच्छी नौकरी मतलब आराम से किसी मतलब कि ऑफिस में मतलब बड़े से उसमें हम लोग की मतलब बात सुने। मतलब हम लोग की जिंदगी में बस पढ़ाई ही जरूरी है। पढ़ाई भी है और एक तो मेन वो भी है कि मतलब रिश्ता सबसे बना रखना है, व्यवहार और बस सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास करना चाहिए कि हम एक तुम्हारी शादी होने जा रही थी ना, तुम्हारी नो हो गई कि नहीं? हाँ, थैंक गॉड। थोड़ा सा अच्छा, चलो मना कैसे हुई तुम्हारी शादी? मना ऐसी हुई ना, मेरी तो होनी तो मतलब बात हो रही थी, मतलब वो लोग बोल रहे थे कि पढ़ाने के लिए भी बोल रहे थे और मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि मतलब कर दे और शादी के बाद भी पढ़ सकते, उन्हें पढ़ने के लिए बोला था। मगर बीच में आंटी हमने 2-3 बार बोला और आंटी गुस्सा भी हो गए हम, आंटी लड़ाई भी करने लगी, ऐसा करेंगे तो अपनी आंटी मिट्टी कर आंटी उसके बाद हमने क्या कह रहे थे आंटी, उस समय आंटी एग्जाम चल रहा था मेरा आंटी, और दीदी आई, दीदी बोली कि नहीं पढ़ाई करना है, हमने दाल चावल बना के रख दिया, हमने कहा थोड़ी सब्जी रोटी तुम्हें बनाना तुम बना लो, दाल चावल तो बना दिया और सारा झाड़ू पोछा बर्तन मैंने किया ही था। तो हमने कहा एग्जाम आ रहे थे उस समय, क्लास 6 में थे, तो आंटी एग्जाम, हमने कहा थोड़ी पढ़ाई कर लें, दीदी गुस्से मारे मेरे को मार दी आंटी, बस गुस्से मारे लेट गई और फिर ऊपर से और मारी, बस मैं गुस्से मारे कहा नहीं पढ़ना नहीं जीना, बस गुस्से मारे
टेंशन हो जाती थी। तुम्हारी शादी होने के बाद मम्मी पापा ने बोला कि हाँ शादी होने के बाद नहीं आंटी मतलब सगाई लगी थी तो उन्होंने कहा था शादी होने के बाद तुम पढ़ सकती हो, तो तुम पढ़ सकती ये उन्होंने बोला। और तुम्हारी बहन आशा की भी तो शादी हो गई, उसको भी तो यही बोला गया था कि तुम शादी के बाद पढ़ सकती, तो एक बच्चा कैसे हो गया? क्या उसने पढ़ा? शादी पढ़ी? के बाद उसने पढ़ी? वो क्लास 7th में थी, एक मतलब क्लास 7 में शादी हो गई, 1 साल और पढ़ी। उसके बाद उनके घर वाले गुस्सा होने लगे कि नहीं पढ़ाई नहीं करना, हमें तो रोटी से मतलब है, हमें नौकरी कराना ही नहीं है, बस ऐसे। मान लो तुम्हारी शादी हो जाती है तो क्या तुम कह रही तुमको काफी यहाँ पढ़ चुकी हो, तुम कह रही हो कि हम लोग काफी मतलब कि जागरूक हो गए हैं, हम लोग लड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ी चुकी थी क्लास 5 6 तक, तो क्या उसके बाद जैसे वो शादी के बाद उनके परिवार वालों ने मना कर दिया कि तुम अब नहीं पढ़ सकती हो, तो बैठ गए, शायद उसका मन भी नहीं है पढ़ने का, नहीं तुम क्या मतलब करती अगर शादी हो जाती तुम्हारी? तो पहली बात मैं शादी ना करती, ऊपर से मैं लड़ जाती कि नहीं मुझे शादी न करना। अब मैं पहली बात में आंटी से अगर आप शादी कराएंगे तो मैं अपनी आंटी को बुला लाऊंगी और तुम लोग को डांट के ला दूंगी। आंटी को क्लास 7th में थी, उसकी कर दिया तो नहीं है ये सर। हाँ ये सर खुश भी है आंटी, बहुत। अच्छा यहाँ पे सभी लोग कितने साल बाद शादी करेंगे? अच्छा तुम लोग का क्या इरादा है कि तुम लोग किस किस साल में शादी करना चाहोगे? अच्छा तुम लोग की नजर में जॉब का क्या इम्पोर्टेंस है? लिसन, तुम लोग की नजर में जॉब्स का क्या इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि कोई खास जरूरी है या बस पढ़ाई पढ़ लेते हैं, कोई होगी बात कभी शादी के बाद या पहले, या कोई प्रॉब्लम आ गई तब जॉब कर लेंगे, कि मतलब तुम लोग ये सोचते हो हमें पहले से ही करना है। अच्छा कौन कौन ये सोचता है कि मुझे 12th के बाद जॉब कर लेनी चाहिए, 12th के बाद जॉब कर लेनी चाहिए, क्यों? अपने पास अगर पैसे रहेंगे तो कोई हम लोग को डरा भी नहीं सकता, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, हम कोई भी काम आगे पढ़ाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पर प्रेरणा में है, तो हमें जैसे भी अगर ना भी प्रॉब्लम्स भी होती है हम लोग को मिल जाता है, अवेलेबल है कि आप आ सकते हो, कोई ये नहीं कि नाम काट दिया जाएगा कुछ भी। और अगर 12th के बाद हम लोग जॉब करते हो, बाहर की पढ़ाई देखो, कोई हम लोग मम्मी पापा हम लोग कहेंगे कि हमें तो फीस भरना है कॉलेज की, 2-3 हजार रुपए चाहिए इकट्ठा, यहाँ तो चलो 200 रुपए चाहिए होते, कभी कभी उसी में बहुत प्रॉब्लम होती है, 1-2 हजार रुपए इकट्ठा चाहिए तो नहीं देंगे, कहेंगे छोड़ो क्या करना है, 12th तक तो पास कर लिया, अब क्या जरूरत है पढ़ने की, है ना, यही हो जाएगा, दे देंगे। नहीं हर महीने भरना है भैया 2-3 हजार रुपए। ओह बैंक में डाल दी, इसे क्या यार बोल दो, और क्या सच में यही कहेंगे कि 2-3 हजार रुपए फीस के लिए देंगे कॉलेज से, जब मंगलसूत्र ला के रख दे हैं, नहीं तो बैंक में डाल देंगे। खुशबू अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा रिश्ता लेके तुम्हारे पापा जा रहे हैं तो तुम उसमें क्या कहोगे? बताओ अगर वो लोग आएंगे यहाँ पर तो मैं उनसे इतनी हिम्मत करके जरूर कहूंगी, अगर आप लोग शादी करना ही चाहते हैं मेरी तो पहले मुझे पढ़ लेने दीजिए, अगर आप लोग पढ़ने को मुझे देंगे तभी मैं हाँ कहूंगी, वरना मेरी शादी कोई नहीं कर सकता, मुझे पढ़ना है और पढ़कर अपने पैरों पे खड़ा होना है, पढ़ाई लड़कियों के इसलिए। अगर शादी वाले आए, मैं तुमको एक बात बता दूं, शादी वाले आए ठीक है, तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम उनसे हिम्मत जब कर ही रही हो तो उनसे सीधे ये बोल दो, तुम्हें दिखाई देता है या नहीं कि हम इतने छोटे अभी से तुम क्यों शादी करना? कौन यहाँ चाहता है कि शादी के पहले जॉब करे या शादी के बाद? पहले मैं शादी के पहले कौन कौन है? पहले कौन कौन है? हाँ तो बताओ। पहले तो मैं हूँ। मैं भी हूँ। क्यों? मैं भी क्योंकि अगर हम लोग जॉब कर सकते हैं मैं करेंगे, बाद में कोई टोक नहीं सकता है। और पहली बात तुमको जॉब बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन बाहर जाना है, मतलब बाहर लखनऊ से बाहर, ये नहीं कह रहे हम कहीं बहुत ज्यादा दूर जाना है, लखनऊ से बाहर जाना है। अच्छी मिले तो मतलब जरूर जाएंगे। अब
और मम्मी पापा कह रहे हैं, सुनो, और मम्मी पापा कह रहे हैं, मम्मी पापा कह रहे हैं कि नहीं जाना है। यहाँ मिलेगी नौकरी कोई, वो भी जाएंगे। देखो मान लो नौकरी मिल गई, हो सकता मिल जाए, चाहे छोटी मिली हो चाहे बड़ी मिली, तुम चाहते हो कि मैं पहले वो लोग चाहते हैं भैया, वो लोग चाहते हैं नौकरी करना। क्यों बोल रही कि बड़ी सी? नहीं, हम बड़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहर आने जाने की बात हो रही ना। खत्म करने वाला है, खत्म तो कर देंगे, अगली बार कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू तो करना है ना सर। मतलब कि ये है क्या, मतलब कि मान लो बहुत दूर जाना है जॉब के लिए, नहीं जाने दिया जाएगा। सिंपल तो यही है कि नहीं जाने दिया जाएगा। जाने दिया जाएगा, पर अगर पक्का है तो जॉब मिल सकती है। वहाँ अकेले रहना है तुम्हें, नहीं जाने को भाग जाएंगे। पहले भी जब तुम्हें अच्छा स्कूल में नहीं जाके जॉब करेंगे, जब पैसा खूब सारा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो लोग खा जाएंगे। अच्छा मैं सोचती हूँ सुनो, अच्छा आज के लिए बस यही सर्व करते हैं कि आप लोग मतलब कर सकते हो जॉब, सब अपने उससे वो हो। हाँ, अब आज के लिए हम लोग ये यहाँ